तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके अड्डा 247 पर। आज हम करने वाले हैं सीजीपीएससी प्यून जीके एमसीक्यू क्वेश्चन 2022, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सीजीजी के क्वेश्चन है, जो छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकारों से संबंधित है। दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो हर बार यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप भी सीजीपीएससी द्वारा जारी किया गया प्यून भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके आने वाले आगामी प्यून परीक्षा की तैयारी लगातार होती रहे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, रामस्वमेघ पुस्तक की रचयिता कौन है? तो दोस्तों, आपको सभी प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपको उससे अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए भास्कर भट्ट, ऑप्शन बी गोपाल चंद्र, ऑप्शन सी बाबू रेवाराम, ऑप्शन डी गंगाधर मिश्र। तो रामस्वमेघ पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा। तो इसका सही आंसर को ऑप्शन है बाबू रेवाराम। आपका अगला क्वेश्चन, किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की? दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी, ऑप्शन बी पंडित कुंज बिहारी चौबे, ऑप्शन सी पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो किस साहित्यकार ने रामायण की रचना छत्तीसगढ़ी भाषा में की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी पंडित मलिकराम त्रिवेदी, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम पांडे। तो राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित मलिकराम त्रिवेदी। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शिवशंकर, ऑप्शन बी बंशीधर पांडे, ऑप्शन सी कृष्ण कुमार शर्मा, ऑप्शन डी लखनलाल गुप्त। तो छत्तीसगढ़ उपन्यास चंदा अमृत बरसाइज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर डी, लखनलाल गुप्त। दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा लेखक बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए श्यामलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी लक्ष्मण मस्तूरिया, ऑप्शन सी नारायण लाल परमार, ऑप्शन डी बच्चू जहांगीर। तो कौन सा लेखक बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नारायण लाल परमार। आपका अगला क्वेश्चन, श्याम स्वप्न उपन्यासकार के लेखक कौन है? ऑप्शन ए केदारनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी नरेंद्र देव वर्मा। तो श्याम स्वप्न उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर जगमोहन सिंह। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्वान राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे? ऑप्शन ए लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन सी राम दयाल तिवारी, ऑप्शन डी बंशीधर पांडे। तो कौन से विद्वान राज्य में छायावाद के प्रवर्तक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे, जिन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी रामदयाल तिवारी, ऑप्शन सी बाबू रेवाराम, ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। तो कालिदास द्वारा रचित मेघदूत की छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुटधर पांडे। तो आपका अगला क्वेश्चन, पूजा के फूल किनकी कृति थी? ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी श्यामलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन डी लाला जगदलपुरी। तो पूजा के फूल किनकी कृति है? दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे के द्वारा पूजा के फूल कृति लिखी गई है। तो आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म द लास्ट माइग्रेशन संबंधित है? ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी पलायन मजदूर, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी नक्सल समस्या। तो छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म द लास्ट माइग्रेशन किससे संबंधित है? दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर सी, हाथी। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी लक्ष्मण मस्तूरिया, ऑप्शन सी भालराव तेलंग, ऑप्शन डी प्यारेलाल गुप्त। तो छत्तीसगढ़ गीतकार कौन है? दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण मस्तूरिया। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लखनलाल गुप्त, ऑप्शन बी शिवशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी बंशीधर पांडे, ऑप्शन डी के आर भूषण।
तो छत्तीसगढ़ उपन्यास दियाना के अंजोर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवशंकर शुक्ल। आपका अगला क्वेश्चन, कौशलानंद काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए गंगाधर मिश्र, ऑप्शन बी बाबू रेवाराम, ऑप्शन सी भास्कर भट्ट, ऑप्शन डी के.आर. भूषण। तो कौशलानंद काव्य के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगाधर मिश्र। आपका अगला क्वेश्चन, करम छड़ा नामक नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर खूबचंद बघेल, ऑप्शन सी श्यामलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी गोपाल मिश्र। तो करम छड़ा नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर खूबचंद बघेल। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? ऑप्शन ए के.आर. भूषण, ऑप्शन बी राजेश शेखर, ऑप्शन सी गोपाल कवि, ऑप्शन डी गोपाल दास नीरज। तो खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, के.आर. सॉरी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कवि। आपका अगला क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ी पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर रोमिला थापर, ऑप्शन बी श्री प्यारेलाल गुप्त, ऑप्शन सी श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी डॉक्टर बलदेव मिश्र। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री प्यारेलाल गुप्त। आपका अगला क्वेश्चन, राज्य की बोली में रचित काव्य संग्रह सुरता के चंदन के गीतकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए प्यारेलाल गुप्त, ऑप्शन बी अमृतलाल दुबे, ऑप्शन सी हरि ठाकुर, ऑप्शन डी श्यामलाल चतुर्वेदी। तो छत्तीसगढ़ की बोली में रचित काव्य संग्रह सुरता के चंदन के गीतकार इनमें से कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरि ठाकुर। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी दान लीला एक काव्य कृति लिखी गई है? ऑप्शन ए सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी राघवेंद्र प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन सी प्यारेलाल सिंह, ऑप्शन डी छेदीलाल। तो छत्तीसगढ़ की काव्यकृत छत्तीसगढ़ी दान लीला किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल शर्मा। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने गांधी मीमांस नामक ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए रामदयाल तिवारी, ऑप्शन बी रामगोपाल तिवारी, ऑप्शन सी के.आर. भूषण, ऑप्शन डी वामन राव लाखे। तो छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति ने गांधी मीमांस नामक ग्रंथ की रचना की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामदयाल तिवारी। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं? ऑप्शन ए बलदेव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी पद्म पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन सी माधवराव सप्रे, ऑप्शन डी जगन्नाथ प्रसाद भानु। तो छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथ प्रसाद भानु। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ गौरव के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शकुलाल पांडे, ऑप्शन बी नंद किशोर तिवारी, ऑप्शन सी बलदेव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी प्यारेलाल गुप्त। तो छत्तीसगढ़ गौरव के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शुक्लाल पांडे। आपका अगला क्वेश्चन, सालवनों का द्वीप के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गुलेश्वर अहमद खान, ऑप्शन बी नरसिंह राम शुक्ल, ऑप्शन सी माकुल राम सोढ़ी, ऑप्शन डी राजीव लोचन प्रसाद। तो सालवनों के द्वीप के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर ए, गुलेश्वर अहमद खान। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ लोकगीत संग्रह न्योता के लेखक हैं? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चमन सर्जे राव शिंदे, ऑप्शन बी रामनाथ साहू, ऑप्शन सी डॉक्टर सोमनाथ यादव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ी लोकगीत संग्रह न्योता के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चमन सर्जेराव शिंदे। आपका अगला क्वेश्चन, बस्तर का बदलता स्वरूप के लेखक हैं? ऑप्शन ए सनी, ऑप्शन बी नरसिंह राव शुक्ल, ऑप्शन सी माकुल राम सोढ़ी, ऑप्शन डी राजीव लोचन। तो बस्तर का बदलता स्वरूप के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माकुल राम सोढ़ी। आपका अगला क्वेश्चन, इंद्रावती के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सूर्यपाल तिवारी, ऑप्शन बी बलदेव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी नरसिंह राम शुक्ल, ऑप्शन डी लोचन प्रसाद। तो इंद्रावती के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यपाल तिवारी। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी पंडित सीताराम मिश्र, ऑप्शन सी के.आर. भूषण, ऑप्शन डी डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित सीताराम मिश्र। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी प्यारेलाल गुप्त, ऑप्शन सी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन डी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। आपका अगला क्वेश्चन, एक ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए ग्रेसन, ऑप्शन बी वेरियर एल्विन, ऑप्शन सी कुंज बिहारी चौबे, ऑप्शन डी हीरालाल कापोपाध्याय। तो एक ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरालाल कापोपाध्याय। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, बस्तर भूषण पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है पंडित केदारनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी लाला जगदलपुरी, ऑप्शन सी हरि ठाकुर, ऑप्शन डी डीपी देशमुख। तो बस्तर भूषण पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित केदारनाथ ठाकुर। आपका अगला क्वेश्चन, हीरो की कहानी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हीरू होगा, हीरू की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्यारेलाल गुप्त, ऑप्शन बी पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन सी पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी बंशीधर पांडे। तो हीरू की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हीरू की कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इन सब प्रश्नों के रिपीट होने के चांस बहुत अधिक हो जाते हैं, तो यह प्रश्न आपके आने वाली आगामी पूर्ण परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके आने वाली आगामी पूर्ण परीक्षा की तैयारी लगातार होती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।